जय हिंद। स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल द कैनी नॉलेज पे। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे पुरानी पेंशन को लेके। वैसे तो पूरे भारत में कड़ाके की सर्दी पड़ रही है और लोग सर्द से परेशान है। जी हाँ, लेकिन बिहार में खासकर पॉलिटिकल गलियारा में इस सर्दी का असर नहीं दिख रहा है। नेताओं के घरों में बिन हीटर चलाए गर्मी लगने लगा है। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि बात है गत दिन अर्थात 17 दिसंबर की ऑल इंडिया लोको रनिंग एसोसिएशन एलारसा के एनुअल जनरल मीटिंग में पेंशन पुरुष के नाम से मशहूर माननीय विजय कुमार बंधु जी मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए और पेंशन के मुद्दों पे सरगर्मी बढ़ा दी है। जी हां, वर्तमान समय में आप जानते हैं कि बिहार की धरती वैसे क्रांतिवीरों की धरती मानी जाती है और बिहार एक ऐसा प्रदेश है जहां पे चौक चौराहे नुक्कड़ों पे और खासकर चाय के दुकानों पे पॉलिटिकल इशू का चर्चा काफी दिलचस्प होता है। और आप ये भी जानते हैं कि बिहार के जितने भी लोग हैं वो सिर्फ और सिर्फ सरकारी नौकरी की तैयारी करते हैं अपने 35 वर्ष के उम्र तक। और यही कारण है कि यदि कोई सबसे ज्यादा कर्मचारी किसी देश का रेशियो में पकड़ा जाए तो वो बिहार है, जहां पे सबसे ज्यादा लोग तैयारी करते हैं और नौकरी भी पाते हैं। चाहे छोटे पद की बात करें या फिर बड़े पद की बात करें, हर जगह हर डिपार्टमेंट में हर लेवल के कर्मचारी और अधिकारी आपको बिहार से देखने को मिल जाएंगे। और सबसे ज्यादा रिलेटिव भी बिहार में उन्हीं सरकारी लोगों का है। तो कहने का मतलब यह है कि अब जो है हर जगह पेंशन की चर्चा हो रही है, चौक चौराहे पे पेंशन की चर्चा हो रही है। माननीय विजय कुमार बंधु जी ने पेंशन के मुद्दे पे हुंकार भर के लोगों के दिलों में इनकलाब ला दिया है, जोश और जज्बा ला दिया है। कर्मचारी पुरानी पेंशन बहाली को लेके एकजुट दिख रहे हैं। विजय कुमार बंधु जी ने यह ऐलान कर दिया है कि 2025 में बिहार में होने वाले असेंबली इलेक्शन यानी कि बिहार विधान सभा जो इलेक्शन होगा उससे पहले पुरानी पेंशन बिहार सरकार को लागू करनी पड़ेगी। यदि बिहार में पुरानी पेंशन लागू नहीं होता है तो विजय कुमार बंधु जी का ताबड़तोड़ रैली होगा और पेंशन को एक बहुत ही बड़ा बिहार में पॉलिटिकल मुद्दा बनाया जाएगा। और जितनी संख्या और रिलेटिव सरकारी कर्मचारियों का है तो ऐसा देखने में लग रहा है कि ये वास्तव में बहुत ही बड़ा मुद्दा होगा। यदि इस मुद्दे पे पुरानी पेंशन के मुद्दे पे सरकार कोई स्टेप ठोस कदम नहीं उठाती है, नहीं लेती है, तो यकीनन सरकार को खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। विजय कुमार बंधु जी ने खुलेआम कहा, असेंबली इलेक्शन के पहले यदि सरकार पुरानी पेंशन ला देती है तो हम उनके पक्ष में बैटिंग करेंगे। यदि नहीं लाती है और जो पॉलिटिकल पार्टी पुरानी पेंशन लाने की बात करेगी, इंप्लीमेंट करने की बात करेगी, उसका हम लोग समर्थन करेंगे। तो अब देखना दिलचस्प होगा कि बिहार में पुरानी पेंशन के मुद्दा क्या क्या गुल खिलाती है, कैसे इस पॉलिटिकल जो हीट पैदा हुआ है उसको और कितना ले जाती है और क्या सफलता मिलता है, ये आने वाला समय बताएगा। लेकिन यकीनन जो आंदोलन होता है उससे बहुत कुछ अचीव किया जा सकता है। आप लोगों ने देखा, हिमाचल हो या आपका राजस्थान हो या फिर आपका झारखंड हो, और खैर पश्चिम बंगाल तो पहले से है, अब नंबर बिहार है। और बिहार में यकीनन एक सुनियोजित ढंग से पुरानी पेंशन बहाली की बात की जाए तो यहाँ पे इम्प्लीमेंट हो सकता है। माननीय विजय कुमार बंधु जी ने कुछ अपने वक्तव्य रखे और कर्मचारियों के दिलों में जोश और जज्बा और जुनून भरा, ये भी आपको देखना चाहिए। और उम्मीद है कि इलेक्शन के पहले बिहार में पुरानी पेंशन को लेके कुछ बहुत ही अच्छा खबर मिल सकता है। तो उम्मीद है ये वीडियो पसंद आया होगा। ये माननीय विजय बंधु जी का वक्तव्य देखिए और हम आपसे विदा लेते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। टेक केयर। जय हिंद, जय भारत।
के सहयोग से राजस्थान, छत्तीसगढ़, झारखंड और हिमाचल पुरानी पेंशन बहाल कराई है। इसी देश के भाग हैं, इसी देश के प्रदेश से कुछ लोग झारखंड से आए होंगे, कुछ लोग छत्तीसगढ़ से आए होंगे, कुछ लोग पश्चिम बंगाल से आए होंगे, जहां ऑलरेडी पुरानी पेंशन है। 5-5, 6-6 राज्यों के अंदर संघर्षों के दम पर पुरानी पेंशन आई है। अगर हिमाचल दे सकता है, अगर राजस्थान दे सकता है, तो बिहार क्यों नहीं दे सकता, केंद्र सरकार क्यों नहीं दे सकती है? लड़ना पड़ेगा। तैयार हैं? लड़ेंगे, लड़ेंगे, मिलकर लड़ेंगे, मिलकर लड़ेंगे, मिलकर लड़ेंगे, जीतेंगे। आज आपको मैं कह रहा हूं, आपको उसका फार्मूला भी बताऊंगा, लड़ाई कैसे आगे बढ़ेगी और कैसे पेंशन बहाल होगी। मैं आपके बीच में इलाका की जहां बात होती है, सबसे अनुशासित संगठन में पूरी इंडिया में आपकी पहचान है। सबसे अनुशासित संगठन में अगर नाम है तो रास्ता का है। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। बड़ी बड़ी लड़ाइयों में अनारसा का बहुत बड़ा योगदान है। उसका श्रेय हो सकता कोई और ले रहा हो, यह गाथा कोई और गा रहा हो, लेकिन मैं जानता हूं उसकी जमीनी हकीकत में इलाका की मिट्टी और उसकी ताकत जुड़ी थी। तो बड़ी बड़ी लड़ाइयां हुई है। एक बार हड़ताल भी हुई थी, हम लोग थे ही नहीं, बड़ा इतिहास में। लेकिन उस इतिहास में अगर कहा जाता है तो अगर कोई निस्वार्थ भाव से बिना किसी लाभान के, किसी बिना राजनीतिक गुणागण के उस हड़ताल में अगर मजबूती से कोई खड़ा रहा तो अलासा खड़ा रहा। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। बल्कि कुछ लड़ने वाले बीच में भाग भी गए थे, कुछ लोग भागे भी थे, वो लायर हो गए थे। गलत तो नहीं हूं, गलत तो नहीं हूं। अगर सही वो टोकी है, ऐसा कुछ होता हो कोई दिक्कत नहीं। कुछ लोग भाग भी गए, लायर कर्मचारी हो गए। अरे उनको हमारी भाषा में जानते हैं, लायर नहीं कहते, सब कहते हैं। हम लोग गाँव के लोग हैं, गाँव से जुड़े लोग हैं और बिहारी मिट्टी पे खड़े हैं, उनको कुछ और कहते हैं, गद्दार कहते हैं, दोगला कहते हैं, गद्दार कहते हैं। लेकिन चलिए कोई बात नहीं, हमें क्या करना है, हमारे बैनर को क्या करना है, ये हमारे लिए बात करना है और उसी रोड मैप पे चलना है।